आप सभी लोगों को नमस्कार और आप सभी लोगों को जय सिया राम। आप हो मेरे साथ मेरे चैनल लेट्स गो विद अमन में और मेरा नाम है अमन सिंह। इससे पहले मैंने एक छोटा सा शॉर्ट्स वीडियो पोस्ट किया था अपने यूट्यूब चैनल पर और मैंने इससे बहुत ही पहले अपने इंस्टाग्राम और फेसबुक पर रील के माध्यम से ये वाला वीडियो मैं पोस्ट कर चुका था, जिसमें मैंने धुरंधर मूवी के ऊपर बात करी है। और एक बात मैं आप लोगों को स्पष्ट कर दूं कि मैं किसी भी मूवी का रिव्यू नहीं करता हूं। मैंने वीडियो क्यों बनाया, क्योंकि मैंने सारे ही लेफ्टिस्ट लोग इस मूवी का विरोध कर रहे थे और भी कुछ लोग थे जो इस मूवी का विरोध कर रहे थे। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना एक इस पे छोटा सा वीडियो बनाऊं, और जो मेरे जितने भी लोग मुझे फॉलो करते हैं और जितने भी लोग मेरी वीडियो को देखते हैं और साथ में मेरे दोस्त, जितने मेरे हैं फ्रेंड, मतलब जितने मेरे दोस्त लोग हैं, वो सब लोग इस वीडियो को देखें, मतलब उस वीडियो को देखें और जाएं धुरंधर मूवी को देखने। मेरा धुरंधर मूवी के ऊपर मतलब वीडियो बनाने का मकसद यही था, क्योंकि बहुत से लोग उस अच्छी मूवी का विरोध कर रहे थे, क्योंकि उस मूवी में एक डायलॉग काफ़ी अच्छा है कि पाकिस्तान तो हमारा नंबर 2 का दुश्मन है, नंबर 1 का दुश्मन हमारे देश के अंदर ही रहता है। तो आप लोग देख लेना कि वो आप लोग वैसे पहचानना आप लोगों को है कि वो जो है दुश्मन जो हमारे देश में रहता है वो कौन है। वैसे आप लोग काफ़ी समझदार हो, आप लोगों को कुछ भी बताने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ये सारी बातें हो गई धुरंधर मूवी के ऊपर। और अगर आप लोगों ने मेरा वाला वीडियो नहीं देखा है तो लेफ्ट या राइट में आइकन शो हो रहा होगा, आप लोग जाके वाला छोटा सा वीडियो मेरा देख सकते हो। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को लेकर चलूँगा राजस्थान में मैं गया था दौसा ज़िले में मेहंदीपुर बालाजी। फिर उसके बाद मेरी पूरी फैमिली एक ट्रिप पे गई थी। मैं आपको एक रफली आइडिया बता देता हूँ। पूरी फैमिली एक ट्रिप पे गई थी, एक मिनी बस हमने करी थी। अगर आप लोग बताना तो मैं उसका एक उसका बजट का वीडियो एक यूट्यूब शॉर्ट के माध्यम से आपको मैं बना के बता दूंगा। अगर इस पे ज़्यादा व्यू आ गए तो हमने एक मिनी बस यहाँ से की थी और हम लोगों ने मेरी पूरी फैमिली ने हम लोगों ने 1700 किलोमीटर का रन किया आना जाना। मैं रहता हूँ यूपी के सीतापुर के डिस्ट्रिक्ट में, तो ये पूरा रन हुआ, ये हुआ पूरा टोटल 1700 किलोमीटर का। और जो हमारा ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा, क्योंकि जब भी आप अपनी फैमिली के साथ जाते हो तो फिर हंसी मजाक और कब सफ़र शुरू होता है और फिर कब सफ़र हो जाता है ख़त्म, ये आपको नहीं मालूम चलता है। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस होता है जब भी आप अपनी पूरी फैमिली के साथ सफ़र करते हो या फिर ट्रैवल करते हो। तो फिर अब मैं बताता हूँ मैं राजस्थान में कहाँ गया था। राजस्थान में हम लोग सबसे पहले गए थे मेहंदीपुर बालाजी, जो कि पड़ता है राजस्थान के दौसा जिले में। सेकंड नंबर पे हम लोग गए थे सालासर, ये पड़ता है राजस्थान के चूरू जिले में। और थर्ड नंबर पे हम लोग गए थे खाटू श्याम धाम, ये पड़ता है राजस्थान के सीकर जिले में। तो हम लोग 3 जगह गए थे, मतलब चौथी जगह मान लो जयपुर का आधा दिन का टूर है इस वीडियो में। मैंने इन चारों जगहों को किया है एक्सप्लोर इस वीडियो में, और काफ़ी अच्छा। और इस वीडियो में मैंने फोकस किया है, एक बात मैं आपको बता दूं, जब भी मैं मेहंदीपुर बालाजी में सेकंड टाइम गया था, मुझे इस मंदिर की हिस्ट्री के बारे में नहीं मालूम था, ना ही जो टेम्पल है सलासर, इसकी हिस्ट्री के बारे में मुझे मालूम था। खाटू श्याम के बारे में खैर मुझे थोड़ा बहुत मालूम था, क्योंकि वो महाभारत काल से है जुड़े हुए, तो फिर उनके बारे में मुझे काफ़ी अच्छे से मालूम था। और एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपसे यहाँ पे पूछता हूँ कि आपको खाटू श्याम जी का असली नाम पता है? अगर आपको पता हो तो फिर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताना। वैसे मैं आगे आपको जब मैं इसकी हिस्ट्री के बारे में बात करूँगा तो फिर मैं आगे आपको इसके बारे में बताऊँगा। मैंने इन मंदिरों की हिस्ट्री के बारे में बात करी है और साथ में कुछ ऐसी ट्रिक आपको बताऊँगा ताकि आपको जो आपके हैं प्रभु उनकी मूर्ति एकदम सामने से देखने को मिल जाए और आपके दर्शन काफ़ी अच्छे से और आसानी से हो जाएं। तो फिर जैसे आपको पता है मेरा नाम है अमन सिंह और आप देख रहे हो मेरा चैनल जिसका नाम है लेट्स गो विद अमन। तो फिर बिना किसी देरी के चलिए अपने प्रभु के दर्शन करते हैं। ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये 2 पार्ट में आएगा। पहला पार्ट राजस्थान के ऊपर है, दूसरा पार्ट आएगा मथुरा के ऊपर। मथुरा में मैंने विजिट किया था वृंदावन में, हम लोग गए थे वृंदावन और बरसाना। वृंदावन में
जितने भी मैं मंदिर गया था उनके बारे में, और भी बहुत सारी जगह मैं गया था उनके बारे में मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। जो हमारा सफ़र स्टार्ट हुआ था सीतापुर से, इसका पहला स्टॉपेज था, वैसे देखा जाए तो पहला स्टॉपेज मैंने ही बनाया था कि हम लोग डायरेक्ट यहाँ से खाटू श्याम जाएंगे, बट बीच में प्लान हमारा चेंज हुआ, क्योंकि पहले हमारा बालाजी, जो मेहंदीपुर बालाजी, वहाँ पे जाने का प्लान नहीं था, बट प्लान चेंज हुआ। तो हम लोगों ने पहला स्टॉपेज लिया मेहंदीपुर बालाजी में। हम लोगों ने रात को वहीं स्टे किया था, और मेहंदीपुर बालाजी हम लोग जैसे ही पहुँचे, शाम को हम लोगों ने अपने पैर हाथ मुँह हाथ धुले, तुरंत हम लोग चले गए थे बालाजी के दर्शन करने। तो अब मैं कुछ आपको बताता हूँ बालाजी की हिस्ट्री के बारे में। इसको काफ़ी ध्यान से आप लोग ध्यान से सुनिएगा। और अगर एक बात मैं आपको और स्पष्ट कर दूं, अगर मैं कोई बात आपको यहाँ पे गलत बोल देता हूँ, मतलब कोई भी हिस्ट्री का पार्ट या फिर कोई भी चीज़ें अगर गलत हो जाती हैं तो मुझे माफ़ कर देना। और मेरा जो सोर्स है वो है जिमनी, चैट जीटीपी और कुछ न्यूज़ के आर्टिकल। इसी के माध्यम से मैंने कुछ छोटे हिस्ट्री के पार्ट आपको मतलब मेन पार्ट निकाले हैं, वो मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। तो ये जो मंदिर है बालाजी का, ये करीबन 1000 साल पुराना मंदिर है। और ये जो मंदिर है ये बालाजी का बाल रूप है। इसमें जो मेन है, जो बालाजी की है प्रतिमा, वो हनुमान जी की है। यहाँ पे 3 हैं देवता प्रमुख, एक है हनुमान जी, और एक है प्रेस सरकार, और एक है काल भैरव। और यहाँ पे ये भी माना जाता है, ये जो बालाजी की मूर्ति है, मतलब हनुमान जी की या फिर बालाजी की बोल लीजिए मूर्ति है, ये मूर्ति स्वयंभू प्रकट हुई थी अलावरी की पहाड़ियों में। तो ये इसका कुछ छोटा सा हिस्ट्री का पार्ट था। वैसे और भी चीज़ें हैं मुझे बताने को, अगर मैं वो सारी चीज़ें बताऊंगा तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो मैंने छोटा पार्ट रखा है ताकि वीडियो जब आप भी देखो तो आपको थोड़ा बहुत वीडियो इंगेजिंग लगे, वरना ऐसा ना हो कि वीडियो से बोर होकर आप लोग भाग जाओ। तो फिर हम लोगों ने रात को यहाँ पे स्टे किया था। और एक बात आपको बता दूँ, ये जो मंदिर है यहाँ पे जैसे मैंने जो चीज़ देखी, मानसिक रोगी हैं बेसिक, यहाँ पे मानसिक रोगी लोग ज़्यादा आते हैं। आप लोग जो आपकी दवा है उसको भी ट्राई करिए, और यहाँ पे आकर एक बार अपने जो है बालाजी और जो प्रेस सरकार है उनके दर्शन भी करिए। क्या पता आप और जल्दी रिकवर हो जाएं, ये यहाँ की मान्यता है। मैं उसके अकॉर्डिंग ही आपको मैं बता रहा हूँ। और एक बात आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पे जब भी आप दर्शन करने जाओगे, ये एक छोटी सी चीज़ है बट काफ़ी आपके ध्यान रखनी है। जब भी आप लाइन में रेलिंग होती है, टर्न होते हैं, मोड़ होते हैं, आप हमेशा लेफ्ट साइड की साइड ही बढ़ना। जितना आप लेफ्ट साइड के साइड में रहोगे, आपको मूर्ति बिल्कुल सामने से दिखाई देगी। ये बात आप लोग तीनों मंदिरों पे अप्लाई करना, मैं आपको बताऊंगा। वैसे इस मंदिर की जो इमेज है वो मेरे पास काफ़ी थी कम, मतलब बहुत ही जल्दी हम लोग के दर्शन हो गए थे। और मंदिर की जितनी भी थी व्यवस्था काफ़ी बढ़िया थी, कोई भी दिक्कत नहीं हुई हमें दर्शन करने में। और एक बात आप लोग हमेशा ध्यान रखना, इन तीनों जगह पे अगर आप स्टे कर रहे हो तो आपको होटल जब भी आप बुक करना, आपको पार्किंग के बारे में हमेशा पूछ लेना है कि आपकी गाड़ी कहाँ पार्क होगी, पार्किंग अवेलेबल है कि नहीं है। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि पार्किंग जल्दी नहीं मिलती है। अगर आप इन मंदिरों पे पीक टाइम पे आते हो तो पार्किंग के बारे में आप लोगों को होटल वालों से पहले ही पूछ लेना है। ये बात आप लोग हमेशा ध्यान रखना। तो फिर हम लोगों ने रात को यहाँ स्टे किया। अर्ली मॉर्निंग हम जल्दी उठकर सालासर के सफ़र के लिए अपनी मिनी बस से चल पड़े थे। और ये मेहंदीपुर बालाजी से सालासर की दूरी 250 किलोमीटर है, जो कि 5.5 से 6 घंटे में होती है कवर। ये आपकी स्पीड और गाड़ी के ऊपर है। और रोडें सारी बढ़िया हैं, थोड़ी बहुत मतलब रोडें पूरी बढ़िया हैं, हर जगह की रोडें बढ़िया हैं, तो आपको ड्राइविंग करने में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हम लोग करीबन दोपहर में पहुंच जाते हैं सालासर टेम्पल। और सालासर में 2-3 जगह से एंट्री होती है, ये बात आप लोग ध्यान रखना। और यहाँ पे जो लोग होते हैं, जिनकी उम्र ज़्यादा होती है, उनको थोड़ा एंट्री बहुत पहले मिल जाती है, उनके दर्शन थोड़ा इजी, मतलब थोड़ा आसानी से हो जाते हैं। वैसे हम लोग जिस टाइम वहाँ पर गए थे, भीड़ नहीं थी वहाँ पर, तो ऐसे गोल गोल घुमा के वो मेन मंदिर तक लेकर हम लोग को जाते हैं। एक बात यहाँ भी आप लोग को ध्यान रखनी है, आप लोग को लेफ्ट साइड की रेलिंग की तरफ ही बढ़ना है, तभी आपको मेन है हमारे प्रभु
सालासर प्रभु हनुमान जी वो आपको सामने से दिखाई देंगे। अगर आप लोग राइट साइड की तरफ बढ़ोगे मेरी तरह तो आपको काफ़ी दूर से फिर काफ़ी दूर से आपको ये मूर्ति दिखाई देगी। ये बात आप लोग ध्यान रखना, हमेशा लेफ्ट साइड की तरफ ही बढ़ना। मतलब रेलिंग मतलब लाइन आपकी चल रही, जब मंदिर पास आने वाला हो तो आपको लेफ्ट साइड की तरफ ही बढ़ना है। ये बात आप लोग ध्यान रखना हमेशा। तो फिर यहाँ पर भी जो हमारे दर्शन है बहुत आसानी से हो जाते हैं, बट यहाँ पे आप फ़ोटो मत खींचना। मैंने तो चुपके से फ़ोटो ली खींच, बट यहाँ पे आप फ़ोन छीन लेते हैं। जो अगर वहाँ पे आप फ़ोटो खींचते हो तो गार्ड जो वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड है वो फ़ोन छीन लेते हैं, मतलब कैप्चर कर लेते हैं। मतलब फ़ोटो आप लोग डिलीट करो तभी वो आपको फ़ोन देते हैं। ये बात आप लोग ध्यान रखना। तो फ़ोटो काफ़ी सावधानी से खींचना। अब आते हैं इस मंदिर के हिस्ट्री के पार्ट पे। जो ये सालासर धाम है ये राजस्थान के चूरू जिले में स्थित है, और यहाँ की जो हिस्ट्री है मंदिर की, ये लोगों के अनुसार ये 1754 ईसा पूर्व में, या कुछ लोगों के अनुसार 1814 या फिर 1815 में, इसी के बीच में, मतलब असोटा गांव के एक जाट थे किसान, वो अपने खेत में हल से खेत की जुताई कर रहे थे। तो उसी के दौरान उनके हल से एक पत्थर टकराता है। तो फिर वो उस जगह को खोद कर देखते हैं, तो फिर वो देखते हैं हनुमान जी की काले रंग की पत्थर की एक मूर्ति। तो फिर वो काफ़ी हैरान हो जाते हैं। तभी उसी रात को असोटा गांव के जमींदार को सपने में हनुमान जी दर्शन देते हैं और उनसे बोलते हैं कि जो मूर्ति है ये उनके परम भक्त मोहनदास जी की है, जो कि पास के गांव खाटू श्याम में रहते हैं। तो फिर लोगों ने उस मूर्ति को बैलगाड़ी पर रखा और धूमधाम से खाटू श्याम गांव ले गए। वैसे लोगों को मानना है कि बैलगाड़ी जहाँ पर रुकी, मंदिर की स्थापना वहीं पर कर दी गई थी। देखिए 1759 ईसा पूर्व में मंदिर का निर्माण हो गया था, या फिर काम कुछ चल रहा था। तो मोहनदास थे शिष्य, उनका नाम उदयराम था। तो मोहनदास जी ने उदयराम को मंदिर की पूरी जिम्मेदारी सौंप दी थी। तो ये हिस्ट्री पार्ट यहीं पे होता है ख़त्म। अब मैं आपको बताता हूँ कि अब हम लोग खाटू श्याम कैसे पहुँचे। तो खाटू श्याम, देखिए सालासर से खाटू श्याम की दूरी है 109 किलोमीटर, 109 किलोमीटर की दूरी है। इसमें 2 से 3 घंटा लगता है खाटू श्याम पहुँचने में। देखिए एक आपको मैं बात बताता हूँ। मेहंदीपुर बालाजी से जब आप जाओगे सालासर के लिए, तो पहले पड़ता है खाटू श्याम, फिर पड़ता है सालासर। तो ये बात आप लोग ध्यान रखना। तो हम लोग सालासर पहुँच गए थे, फिर उसके बाद वहाँ से 109 किलोमीटर पड़ता है खाटू श्याम। तो हम लोगों ने बीच में एक रेस्टोरेंट पे लंच किया था, और वहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट तो हैं, बट वहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा होती है रेस्टोरेंट पे। तो वहाँ पे आपको वेटिंग में थोड़ा मतलब खाना आपको तुरंत नहीं मिलेगा, खाने के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। ये बात आप लोग ध्यान रखना। और थोड़ी बहुत चीज़ें वहाँ पे कॉस्टली हैं खाना वाना, ये बात आप लोग ध्यान रखना। तो खाटू श्याम हम लोग पहुँचे थे शाम को, और शाम को हम लोग को करीबन 4 या 5 बजे पहुँच गए। एक बात मैं आपको यहाँ से फिर से रिपीट कर दूँ, जब भी आप इन तीनों जगह पे जाओ, हमेशा होटल ऑनलाइन बुक करो। मतलब किसी के भी रेफरेंस से होटल बुक कर लो। हमेशा अगर आप अपनी गाड़ी से जा रहे हो तो पार्किंग के बारे में उनसे ज़रूर पूछ लेना कि यहाँ पे पार्किंग की, या इन सब जगहों पे पार्किंग की मारामारी बहुत होती है। ये बात आप लोग ध्यान रखना। तो फिर खाटू श्याम के मैंने 2 बार किए दर्शन, एक शाम को किए है और एक अर्ली मॉर्निंग में। अगर आपको भीड़ नहीं चाहिए, आपको आराम से करने हैं दर्शन, तो आप अर्ली मॉर्निंग में 4 या 5 बजे जाओ, तो आपको भीड़ मिलेगी, मतलब उतनी भीड़ नहीं मिलेगी, आपके दर्शन बहुत ही आराम से हो जाएंगे। एक बात यहाँ पे आप लोग और ध्यान रखना, वहीं लेफ़्ट साइड वाली आपको लेफ़्ट से जो रेलिंग होती है, जो वहाँ पे बड़ी सी रेलिंग, मतलब वहाँ पे स्टार्टिंग से ही आपको दिखेगी लाइनें, गेट से लाइनें आपको दिखने लगेंगी। तो आपको राइट साइड पे नहीं जाना, आपको लेफ़्ट साइड की तरफ ही बढ़ना है। मतलब रेलिंग होती है तो उसको पार कर मतलब रेलिंग का बद्धी लगी होती है, आप उसको पार करके जा सकते हो उस साइड। तो आपको लेफ़्ट साइड की तरफ ही जाना है। आप जितना लेफ़्ट साइड की तरफ जाओगे,
आपको आपके श्याम जी उतना पास से दिखाई देंगे। ये बात आप लोग ध्यान रखना। एक छोटी सी चीज़ है बट है बहुत काम की चीज़ ये। आपको लेफ़्ट साइड की तरफ ही जाना है ताकि आपके प्रभु कम से कम अच्छे से आप उनको देख तो लो। मैं आपको बात बता दूँ, वैसे वहाँ पे मैंने एक चीज़ नोटिस करी। जब आप मंदिर का जो मेन गेट से जैसे ही एंट्री करोगे, वहाँ पे मतलब नीचे पानी के पाउच, मतलब लिटरली बहुत गंदगी थी नीचे। या तो इसमें लोगों की गलती है या तो जहाँ का स्टाफ है उसकी गलती है। अब मुझे नहीं मालूम वहाँ पर किसकी गलती है। मतलब आप नंगे पैर हो, पानी और नीचे पानी की पाउच पड़ा हुआ है, पानी पड़ा बिल्कुल, मतलब नीचे इंटरलॉकिंग थी, मतलब सब कुछ बढ़िया था बट एकदम कीचड़ जैसा था। कुछ दूरी तक ये सारी गंदगी मिलती है बट आप जैसे थोड़ा आगे बढ़ोगे तो वो जो गंदगी है वो कम हो जाती है। मतलब वो गंदगी नहीं मिलती है आगे बढ़ने के बाद, क्योंकि पानी के पाउच थोड़ी लिमिटेड दूरी तक ही मिलते हैं। तो ये छोटी सी चीज़ थी, मैंने सोचा आप लोगों को मैं बता दूं। वैसे आप लोगों से मैंने स्टार्टिंग में एक क्वेश्चन पूछा था कि खाटू श्याम जी का असली नाम क्या है, क्या आपको मालूम है? जो इस वीडियो को देख रहे हैं उन पर पूरा विश्वास है, उनको श्याम जी का असली नाम भी मालूम होगा और उनको ये भी पता होगा कि वो किसके पोते थे। मैंने कहा था ना, मुझे आप लोग पे पूरा विश्वास है। आप लोगों को खाटू श्याम जी का नाम मालूम है। मुझे पता है आप लोगों को मालूम है, मुझे आप पे पूरा विश्वास है। वैसे हमें उनका नाम बता ही देता हूँ। उनका नाम था बारबरिक जी और वो भीम जी के पोते थे। मतलब भीम जी के बेटे थे खटुनखच और खटुमगर्ज के पुत्र थे मतलब बारबरिक जी। जो बारबरिक जी थे वो बचपन से ही युद्ध कलाओं में उनको महारत हासिल थी। उन्होंने अपनी माँ अहल्यावती जी से युद्ध कला सीखी और भगवान शिव की तपस्या करी। शिव जी उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उनने बारबरिक जी को 3 वरदान दिए, या फिर आप बोलो 3 बाण दिए। मतलब 3 ऐसे बाण दिए जिससे वो किसी भी युद्ध का परिणाम ही चेंज, मतलब पूरा उसका परिणाम ही चेंज कर सकते थे। वो 3 ऐसे उनके पास बाण थे, मतलब उनको वरदान में शिव जी ने दिए थे। बारबरिक जी ने अपनी माँ को वचन दिया था कि वो हमेशा हारने वाले की तरफ से युद्ध लड़ेंगे। ये उनने अपनी माँ को वचन दिया था। तो ये बात हमारे प्रभु कृष्ण जी को मालूम थी। तो फिर वो साधु के रूप में बारबरिक जी की परीक्षा लेने गए और उनसे पूछा कि आप किसकी तरफ से युद्ध लड़ोगे। जो ने अपनी माँ को दिया था वचन, उसके बारे में उनको कृष्ण जी को बताया। कृष्ण भगवान जी ने बारबरिक जी से वरदान में उनसे उनका सर मांग लिया और उन्होंने एक बार भी नहीं कुछ नहीं बोला और हम सब के आराध्य कृष्ण भगवान को अपना सिर खुशी खुशी दान कर दिया। मतलब आप देखो कि कितने महान योद्धा थे वो। और जबकि कृष्ण भगवान अपने रूप में भी नहीं आए थे, वो एक साधु के भेष में आए थे। उन्होंने खुशी खुशी अपना सिर उनको दान कर दिया। तभी से कृष्ण भगवान ने उनको अपना नाम दे दिया श्याम जी। तो फिर जब महाभारत युद्ध पूरा समाप्त हो गया, युद्ध समाप्त होने के बाद कृष्ण भगवान ने खाटू श्याम जी का जो था पूरा शरीर, उसको रूपती नदी में बहा दिया। राजस्थान के खाटू नामक गांव में उनका पूरा शरीर, मतलब जो उनका धड़ और जो था बाकी बचा हुआ अवशेष, वो खाटू नामक गांव में, मतलब वहाँ पे वो बहते हुए पहुँच गया था। मान्यताओं के अनुसार जिस स्थान पर शीश मिला, वहाँ पर खाटू के राजा रूप सिंह चौहान और उनकी वाइफ को सपने में आदेश मिला। जब उनको ये निर्देश मिला तो फिर उनने 1027 ईसा पूर्व में वहाँ पर मंदिर का निर्माण करवाया। उस स्थान को आज हम श्याम कुंड के नाम से जानते हैं। मतलब इस मंदिर का पूरा रिनोवेशन हुआ। 1720 ईसा पूर्व में इसका पूरा रिनोवेशन हुआ। 1720 ईसा पूर्व में मेवाड़ के दीवान अभय सिंह जी ने मंदिर का पूरा रिनोवेशन करवाया और आज वो मंदिर वहीं पर स्थित है। तो ये एक था श्याम जी का हिस्ट्री का पार्ट। वैसे अगर मैं कहीं पे हूँ गलत तो मुझे आप लोग बताना, कमेंट बॉक्स में लिख देना।
कि आप यहाँ पे गलत हो, तो फिर मैं अभी से माफ़ी मांग लेता हूँ। तो फिर ये था पूरा पार्ट खाटू श्याम जी का, और मैंने आपको बता दिया आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो फिर अब इसके बाद अर्ली मॉर्निंग में हम लोग, जैसे कि मैंने बताया कि दर्शन करने के बाद हम लोग जल्दी ही निकल गए थे क्योंकि भीड़ के कारण, और हम लोगों ने फिर और जयपुर वो खाटू श्याम के हाईवे पे एक रेस्टोरेंट पे हैवी ब्रेकफास्ट किया। जैसे कि आप लोग देख सकते फोटो में, ये पूरा मेरी फैमिली का है ग्रुप, इसमें बहुत सारे लोग हैं। अगर मैं इन सबका इंट्रोडक्शन आपसे कराऊंगा तो फिर ये वीडियो शायद इंट्रोडक्शन में ही खत्म हो जाएगी, तो इसलिए मैं सबका इंट्रोडक्शन नहीं कराता हूँ। और जो रेस्टोरेंट है काफ़ी अच्छा रेस्टोरेंट था, चीज़ें थोड़ी सी कॉस्टली थी बट चीज़ें यहाँ की अच्छी थी, खाने में टेस्ट भी था। और अब खाटू श्याम से जयपुर जाओ तो आप यहाँ पे आके चीज़ें को ट्राई कर सकते हो। अब हम आ गए हैं जयपुर पिंक सिटी, और पिंक सिटी में ये खाली आधे दिन का था ये सफ़र। हम लोग पहले गए थे जल महल, जैसे कि आप लोग देख सकते हो मेरी फ़ोटो जल महल की। और ये जल महल की आपको कुछ हिस्ट्री में आपको बता देता हूँ मोटा मोटा। ये जो है जल महल, ये महाराजा जय सिंह द्वितीय ने इसको बनवाया था। ये 1734 से 1740 में इसका पूरा निर्माण हुआ था, और फिर इसका मतलब कुछ पार्ट, इसका कुछ रिनोवेशन भी हुआ था। महाराजा मतलब माधव सिंह ने ऐसा कुछ पार्ट और बनवाया था। तो ये 5 मंजिल का बना था, और ये इसकी चौथी मंजिल तक पानी इसका भरा रहता है। जब पीक पे पानी होता है तब चौथी मंजिल तक पानी भरा रहता है, 5वीं मंजिल तक नहीं भरता है पानी। और जब मौसम जैसा कि मैं जिस मौसम में गया था, आप लोग देख सकते हो उस टाइम काफ़ी पीक पे थी गर्मी, तो ये काफ़ी खाली था। आप लोग मेरी फ़ोटो और वीडियो में देख भी सकते हो इस महल को काफ़ी अच्छे से, और काफ़ी अच्छा व्यू था। बट और ये मनसागर झील के में बना हुआ है, इसका नाम मैं सर भूल रहा हूँ, मैं इसका नाम यहाँ पे लिख दूंगा। और ये 18वीं शताब्दी में बना था। फिर उसके बाद हम लोग गए थे जयपुर की पिंक सिटी। जैसा कि आप लोग देख सकते हो ये पूरी है पिंक सिटी, इसको भी जय सिंह द्वितीय ने बनवाया था। ये पूरी पिंक सिटी 1727 में 23 में बनी थी। इस पूरी सिटी का प्लानिंग और डिज़ाइनिंग वैज्ञानिक तौर पे ग्रिड प्लानिंग के थ्रू हुई थी, और ये इंडिया की पहली या फिर आधुनिक समझ लो सिटी मानी जाती थी। और इसी पिंक सिटी में हवा महल भी है, जंतर मंतर भी है, और बहुत सारी पुरानी मार्केटें भी। यहाँ पे आपको राजस्थान का लोकल कल्चर फूड भी मिल जाएगा, और लोकलाइज आर्ट, हैंडमेड आर्ट होती हैं, कपड़े होते हैं, वो सारी चीज़ें इसी मार्केट में आपको मिल जाएगा। और इस मार्केट की सबसे अच्छी बात आपको बताता हूँ कि यहाँ की पार्किंग का चार्ज बहुत ज़्यादा है। आपको प्रति घंटे या फिर 2 घंटे का चार्ज कुछ रुपए पड़ता है, मैं भूल ना हूँ, तो आप लोग ध्यान रखना अगर आप अपनी गाड़ी से जाओ तो यहाँ की पार्किंग का चार्ज बहुत ही महंगा है। ये बात आप लोग ध्यान रखना। क्या पता हमारी गाड़ी बाहर की हो तभी वो पार्किंग वाला हमसे ज़्यादा चार्ज, तभी उसने हम लोगों को पैसे ज़्यादा बताए हों, बट मुझे नहीं मालूम। बट जो मुझे पता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। वहाँ की पार्किंग का चार्ज काफ़ी महंगा था। तो फिर ये सारी बातें होगी पिंक सिटी की। इसके बाद हम सभी लोग निकल गए थे वृंदावन की तरफ। जयपुर से वृंदावन की दूरी मैं यहाँ पे लिख दूंगा, मुझे नहीं मालूम, मैं भूल गया हूँ। तो फिर इस वीडियो को यहीं पे करते हैं समाप्त। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, आपको मेरी इस वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिली हो, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना अपने फ्रेंड, फैमिली और दोस्तों के साथ। तो फिर आप लोग ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, साथ में जय जय सिया राम बोलते रहिए। मैं आपको मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय सिया राम।